हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सभी परीक्षों की परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में मैं टोटल आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आपको 25 अलग अलग क्षेत्रों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में अगर आपका स्कोर 25 में से अगर आप 20 प्लस कर पाते हैं तो ये स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, बिहार दरोगा एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको इसमें 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, बिहार दृष्टि मैगजीन से लिया हूँ, साथ ही साथ पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि पेपर से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण से भी कुछ क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 टेस्ट सीरीज कवर कर चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारे प्रश्न जो मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार हाल ही में से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार हाल ही में से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। जहां स्टैटिक का जरूरत होगा वहां मैं स्टैटिक जीके भी आपको बता दिया करूंगा। आरबीआई ने बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को होता है, मे भी सबको पता होगा। इसका जो मुख्यालय है आपको मुंबई में, और अभी वर्तमान समय में जो गवर्नर है आपका कौन देखने को मिल जाएगा आरबीआई का, तो शक्तिकांत दास देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखो बहुत चर्चा में रहा था, विश्व बैंक का जो 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं, ये अजय बग्गा बने थे बीते दिनों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा अंबेडकर साहब की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का आपका क्या हो जाएगा, 19 फुट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता आपको पता है, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इनका सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इंडिया से बाहर अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश इंटरनेट पर जनगणना करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इंटरनेट पर जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, ये सिंगापुर है। अब विश्व में सबसे कम उम्र में वेब डिजाइनर होने का गौरव जो भी प्राप्त हुआ है, अजय पुरी को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, चीन ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, सीबीआई के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार, रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको सीओ बनाया गया है, ये पहली महिला बनी है, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कोच कौन बने हैं, रमेश पवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उससे पूछा जा रहा है आपसे गलत कौन सा, तो डी हो जाएगा। एक्चुअल में रमेश पवार पहले थे, अभी जो बने हैं अमूल मजूमदार बने हैं। ठीक है, बाकी उपयुक्त में जो तीनों है ऑलरेडी ये सुमिलित है। चलिए देखते हैं इसका भी। भारतीय क्रिकेट टीम के महिला टीम के नया कोच किसको बनाया गया है, तो आपको पता है अमूल मजूमदार को चुना गया है। पुरुष को आप लोग को पता होगा, रोजर बिन्नी है, बताने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, आयरलैंड के किस लेखक को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बीबीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। करा आयरलैंड के किस लेखक को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा पॉल लिंच हो जाएगा। देखिए, बुकर पुरस्कार 2023 में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग, देखिए तीनों चीज याद रखना, कहाँ के हैं तो आयरलैंड के हैं, कौन से पुस्तक उपन्यास के लिए दिया गया है, तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आयोग देखो तीनों चीज आपसे पूछ लेगा, कभी कभी 2 चीज पूछ लेगा, कभी 1 पूछ लेगा, तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है मध्य प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में होगी। ये भी क्वेश्चन बीते दिनों पेपर में दिया गया था, बहुत चर्चा में था।
कह रहा है मध्य प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई अब आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा आपको ये उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड के एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका ये देश में दूसरा होने वाला है। देखिए बिहार स्पेशल से भी 2-3 क्वेश्चन मैं फ्रेम किया हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही मैं फ्रेम किया हूँ। बिहार के किस जिला को पहला हाथी गलियारा जिला घोषित किया गया है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमुई को घोषित किया गया है। देखिए जमुई में घोषित किया गया बिहार का पहला हाथी गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित बजट के अनुसार राजकोषीय स्थिति में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए राजकोषीय स्थिति में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। पहला स्थान पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, दूसरा स्थान पर आपको छत्तीसगढ़ को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए दीक्षा मेजर गोल्फ खिलाड़ी, बहुत चर्चा में रही थी ये खिलाड़ी, ठीक है। विश्व के रहने योग्य शहरों में रहने के लिए प्रथम स्थान किस शहर को मिला है। तो ये वियना को मिला है। देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन का लोकार्पण बीते दिनों किया गया था, बिहार में किया गया था। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता इंग्लैंड रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 9 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इंग्लैंड नहीं स्पेन जीता था इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। बाकी उपयुक्त जो भी आपका लिखा हुआ में सारा ही ऑलरेडी सुमेलित है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है। तो ये पहली बार स्पेन जीता है, तो ये अपने आप में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। भारत के वैज्ञानिक ने किस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया है। ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में था। भारत के वैज्ञानिक ने किस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया गया, यानी किस ऑपरेशन के तहत ये आपको बनाया गया है। तो ऑपरेशन भीष्म के तहत ये बनाया गया। तो 10 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए भारत के वैज्ञानिक ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नाम रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश आपको चाइना देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत है। पिछले 5 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश आपको भारत रहा है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन आपको राज्य उत्तर प्रदेश में। ये बीते दिनों आपको पेपर में दिया गया था, जो कि चर्चा में था। यही कारण है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला आपको उत्तर प्रदेश नहीं, आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन के मामले में आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहले नंबर पर, दूसरा में यूपी और तीसरा में आपको पंजाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में देश के पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, आपको पर्यटन के मामले में बताना है कौन सा राज्य आपको शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए धार्मिक स्थलों में तमिलनाडु से भी आगे है काशी और मथुरा, यानी कहने का मतलब आपको सेकंड नंबर पर आ गया ये तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर पर आपका यूपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाले विज्ञानी महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको एन वलारमती हो जाएगा। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली पहली विज्ञानी महिला कौन है, तो आपको एन कलारवती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। पीआईबी का महानिदेशक आपको मनीष देसाई, पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगेही है, ये चर्चा में है। ठीक है, कनाडा की है ये पहली जो महिला क्रिकेटर है ट्रांसजेंडर। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ईरान के द्वारा। तो आपको बताना है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान मिशन जो आपको मून स्नाइपर है ये लॉन्च ईरान के द्वारा नहीं, जापान के द्वारा किया गया है। बाकी जो ऊपर मैं लिखा हूँ ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सारे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने लायक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ भी इंक्लूड किया हूँ। चंद्रयान मिशन स्नाइपर
स्नाइपर लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि उपग्रह नूर 3 ये भी चर्चा में था, इसको ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के अधिसूचित किया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है हल्दी के मामले में। बीते दिनों में आप देखे होंगे भारत सरकार के द्वारा हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था, जो कि बहुत चर्चा में आ गया था। ठीक है। सेकंड है आपसे, हल्दी की खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात में देखने को मिलता है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आपको निर्यातक देश है। हल्दी की खेती मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आपको गुजरात में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों के लिए 8 घर बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा चर्चा में है पोर्टल जो बन सकता है आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। हाल ही में किसके द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 18 का आंसर आपको आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? तो आरबीआई के उद्गम पोर्टल ने जारी किया है। इस पोर्टल में आप इस पोर्टल के माध्यम से खातों में पड़ी बिना दावे वाली राशि, यानी आप दावा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें आप दावा कर सकते हो इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, यानी खाते में पड़ी बिना दावे वाली राशि जानकारी और उस पर दावा किया जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में बनेगा? तो ये आपको दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान जो बनने जा रहा है, आपको ये इंग्लैंड में बनने जा रहा है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ब्रिटेन में बनेगा दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह खास जानकारी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है? बीते दिनों ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है? ये आपका आंसर ग्वालियर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन, आपको ये भी पता होना चाहिए, संगीत सम्राट तानसेन का जो संबंध है, उनका जन्मस्थली ग्वालियर है। ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आपको 2-4 दिन पहले का ये न्यूज था। ठीक है, 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसमें राज्य और केंद्र शासित वर्ग में किस राज्य को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हर साल आपको दिल्ली में व्यापार मेला लगता है। मैं अगले साल भी गया था और इस साल भी घूमने के लिए गया था। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ीसा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नई पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है? देखिए बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे न्यू पुस्तक और उसके लेखक के रिगार्डिंग, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया और जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वही क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सके। देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये होने हाउ है एक्चुअल में, हाउ, ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, इसके लेखक कौन है? फेमस पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो ये नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। पीपुल्स G20 ई पुस्तक, बीते दिनों G20 शिखर सम्मेलन जब भारत में हो रहा था तो उस समय ये बहुत चर्चा में था। पीपुल्स G20 ई पुस्तक अपूर्वा चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। फायर ऑन द गंगा लाइव अमंग द डेड इन बनारस, ये भी पुस्तक बहुत चर्चा में रहा था, राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको गुलाब नबी आजाद, यही आपका रॉन्ग है, आपका ये गलत है। ठीक है, एक्चुअल में पुस्तक जो था आजादी, उसके लेखक है आपको अरुधंती राय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आजादी पुस्तक के लेखक अरुधंती राय है, और हाल ही में अरुधंती राय को आपको पढ़े होंगे 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। ये भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना, एक पुस्तक था आपको आजाद पुस्तक, ठीक है,
तो आज़ाद पुस्तक तो जो आपको गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया, तो ये दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग किताबें, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना कर सको। ठीक है, तो आज़ाद पुस्तक गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। और आज़ादी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ये आपको नहीं हटा देना है, सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल शांति निकेतन है। देखिए ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था और ये आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, दोनों फैक्ट। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन बना है, तो ये शांति निकेतन बना है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा बना है, तो ये होयसल मंदिर समूह बना है, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, उपयुक्त दोनों सत्य है, उनमें से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका दोनों बिल्कुल सही है। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है, शांति निकेतन है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन सा है, तो आपको होयसल के मंदिर समूह है, जो कि आपको ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बिहार स्पेशल से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी इसमें देखने को आपको मिलेगा। बिहार में हाल ही में से किस व्यक्ति को सतराची सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी देखिए बहुत बीते दिनों चर्चा में रहा था, पेपर में दिया गया था। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सतराची सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, तो यह पुरस्कार सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया है। समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा को सतराची फाउंडेशन द्वारा 2023 का सतराची सम्मान पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। विंबलडन ओपन टेनिस 2023 का एकल पुरुष खिताब किसने जीता है। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि 3-4 फैक्ट है, मैं आपको पूरा 2023 का क्लियर कर दूंगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए विंबलडन ओपन टेनिस 2023 का एकल पुरुष का खिताब किसने जीता था, तो ये आपको स्कूल में कार्लोस अल्कारेज के द्वारा ये जीता गया है, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और कि कई बार तो सीरियल नंबर से सजाने के लिए भी पूछ दिया जाता है, तो आप सीरियल नंबर से याद रखें ताकि आप हमेशा के लिए आपका सही हो, गलती ना हो। देखिए पहला जो होता है चारों ग्रैंड स्लैम में आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो इस साल का यानी 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो विजेता रहा था आपको पुरुष एकल का, आपको नवाब जोकोविच है, एकदम याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा फ्रेंच, उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 का विजेता ये भी आपको नवाब जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और एक जो मैं क्वेश्चन फ्रेम किया था आपके लिए, विंबलडन 2023 का विजेता कार्लोस अल्कारेज है, तो आप ऐसा करना कार्लोस अल्कारेज को आप याद रखना, बाकी वो तो ऑलरेडी याद रहेगा क्योंकि तीनों का विजेता आपको नवाब जोकोविच है। देखिए यूएस ओपन का विजेता आपको कौन है, तो ये नवाब जोकोविच, तो ये तीनों आपको एक ही व्यक्ति के द्वारा जीता गया है। एक खाली आपको याद होना चाहिए विंबलडन 2023 का विजेता तो कार्लोस अल्कारेज। अगर फुट वाला भी क्वेश्चन देगा आयोग तो भी आप आसानी से सही कर लोगे। साथ ही साथ देखो एक महिला वाला याद रखना, क्योंकि महिला वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूएस ओपन टेनिस 2023 महिला वर्ग का एकल खिताब विजेता कौन रहा है, तो ये अमेरिका की कोको गफ रही है। ये 4-5 फैक्टर है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवा दिया हूँ। अगर आपका 25 में से मेरे भाई अगर आप 20 प्लस कर पा रहे हैं तो ये स्कोर आपके लिए बहुत ही काम देगा और आपके पीटी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी बनेगा। तो ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जो आने की संभावना है, बिल्कुल मैं पूरे 1 साल का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।